जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा मर्यादित शक्ति अपरंपार। गुरुवर आज की कल्याण धारा मर्यादित शक्ति अपरंपार। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए जय कल्याण सोचें, उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया। और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। है कि नहीं? ये सतयुग महामंत्र है। सतयुग का महामंत्र क्या है? जो अभी हमने बताया, ये सतयुग महामंत्र है। और जो आज शीर्षक है कि मर्यादित शक्ति, है कि नहीं, अपरंपार ये स्थान है। मर्यादित शक्ति का ये स्थान है ना? मर्यादित शक्ति को ही सतयुग का महामंत्र है। उसी को मर्यादित शक्ति कहा गया है। मर्यादित का अर्थ है कि अंतर आत्मा के अनुसार ही आगे बढ़ना। ये मार्ग को मर्यादित मार्ग बोला गया है कि नहीं? अपने साथ में छल और प्रपंच, है कि नहीं, दो चीज नहीं होना, ये जो है मर्यादित का पहचान है। समझ गए? और आपके मानसिक चेतना से कल्याण का प्रवाह होना, ये मर्यादित स्थान पे ये चीज दिखते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मर्यादित स्थान जो है, ये इसे अपरंपार बोला गया है। अपरंपार, है ना? अपरंपार, अपरंपार का अर्थ होता है कि परम को जानना। अपरंपार, जब आप परम को जानेंगे तब आप अपरंपार की स्थिति में हो जाएंगे। वहाँ किसी भी चीज की कमी होगी ही नहीं। वो क्या होगी? मर्यादित शक्ति होगी। उसे ही मर्यादित शक्ति बोला गया है कि नहीं? क्या? अपरंपार को जाना। अपरंपार को हम कैसे जानेंगे? परम को जानेंगे, है ना? और परम किसे कहा गया है? परम का अर्थ क्या होता है कि नहीं? परम का अर्थ होता है जो अभी हमने परिभाषित किया कि मानसिक चेतना में कल्याण को रह करके, है ना, उस धारा के ऊपर चलने का नाम ही जो है सो मर्यादित है ना? अपने अंदर में छल और प्रपंच दो चीज ना हो, ये मर्यादित स्थान का शोभामान है कि नहीं? समझ रहे हैं? तब जो है हम मर्यादित शक्ति बन सकते हैं। मर्यादित शक्ति सबसे बड़ा शक्ति, और इसे अपरंपार बोला गया है। यहाँ जो है अपरंपार कहने का अर्थ है कि आप जो है परम अवस्था में पहुंच गए। जब इंसान परम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो मर्यादित हो जाता है, और वो अपरंपार की स्थिति में हो जाता है कि नहीं? क्यों?
क्योंकि वह जो है सो परम को जान गया। परम शक्ति, अपरंपार शक्ति उसी को होता है, उसी को कहते हैं अपरंपार शक्ति है। क्या अपरंपार? कि परम है ना। परम को जानना कैसे जाना भाई? तो मर्यादित स्थान पे रह करके मर्यादित शक्ति को प्राप्त किया, है ना। वो मर्यादित शक्ति को कैसे प्राप्त किया? मानसिक चेतना में कल्याण को रखा, अपने अंदर से छल और प्रपंच को बाहर किया, है ना। और वो मर्यादित स्थान पे काम रह करके और वहाँ जो है मर्यादित शक्ति को लेकर के वो व्यक्ति आगे बढ़ा, है कि नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मर्यादित शक्ति से बड़ा कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि यही स्थान पे अपरंपार है कि नहीं। अपरंपार जो स्थान है यही स्थान है। कौन स्थान? मर्यादित स्थान। आप जब मर्यादित होंगे, आप अंतरात्मा के अनुसार ही आगे चलेंगे। आपके अंदर में छल और प्रपंच नहीं होगा, है कि नहीं। आपकी चेतना से कल्याण ही प्रवाह होंगे, तो आप एक मर्यादित शक्तिवान पुरुष हो, है ना। जो आप में वो शक्ति है कि आप अपरंपार की स्थिति में हो, है कि नहीं। आप जो सोचोगे वही घटित हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप मर्यादित मानव हो, है ना। मर्यादा के ऊपर आप कायम हो। मर्यादा क्या? मर्यादा हमारा क्या है? अंतर आत्मा जो कहता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, यही हमारा मर्यादा है। और ये जो स्थान है शक्ति का स्थान है, इसलिए हमें मर्यादित शक्ति के रूप में विराजमान होने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम मर्यादित शक्ति के ऊपर कायम होंगे और क्या जानेंगे? परम को जानेंगे। परम को जान करके अपरंपार की स्थिति में पहुंचेंगे, है ना। और वो अपरंपार की स्थिति क्या होगी? वो अपरंपार की स्थिति होगी कि आप मर्यादित बन जाओगे। वो अपरंपार की स्थिति होगी कि आप मर्यादित स्थान पे विराजमान होंगे। और उस स्थान पे क्या होगा? उस स्थान पे सिर्फ शांति ही शांति होती है, वहाँ और कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ शांति है। क्यों? क्योंकि मर्यादित स्थान जो है बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज है और वो स्थान अपरंपार की स्थिति है और वहाँ शांति प्राप्त वहीं होता है। इसीलिए हमें मर्यादित स्थान पे संकल्प ले करके और शांति को प्राप्त करना चाहिए, है ना। अपरंपार की स्थिति में पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। सभी के लिए कल्याण की चेतना बहा देना चाहिए, ये स्थिति मर्यादित का है। तो हमें सभी व्यक्ति से आग्रह है कि आप सब भी मर्यादित होने के लिए संकल्प लें, है कि नहीं। जो हम बताए हैं उस मार्ग पे चलें, आप अपरंपार की स्थिति में पहुंचें और शांति मय बन जाए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक ही आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग मर्यादित शक्ति को प्राप्त कर सकें। हरि ओम कार्य खीरासि समुद्रस्य यतवा छितिया उन्नयामि समापो अद्भिरगन्मत समोखधि भीरोखधि। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।